तो सबसे पहले अपन जब कोई कंपनी की एंट्री करते हैं तो कहाँ जाते हैं, पहले लेज़र बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना लेज़र के आप किसी वाउचर पे भी एंट्री नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले लेज़र बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली पे जाना है। यहाँ से आप क्रिएट ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको ग्रुप मिलेगा, लेज़र मिलेगा, करेंसी, वाउचर टाइप की सारी चीज़ें मिलेगी। हमें क्या बनाना है इसमें, लेज़र। जिसे हमने पहली एंट्री की है कि नंदिनी कपूर ने 3 लाख रुपये से बिज़नेस प्रारंभ किया, तो नंदिनी कपूर ने 3 लाख रुपये बिज़नेस में दिए हैं, तो नंदिनी कपूर कौन हो गई यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये किसके अंडर ग्रुप आएगा, कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये मालिक है, कंपनी की ऑनर है, जिसके पास ऑनरशिप होता है वो अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। ये अपने पहली एंट्री को लेज़र बना लिया। अब इसकी एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना है, वाउचर्स पर। वाउचर में जाएंगे। अब ये अपने को समझना है कि नंदिनी कपूर ने पैसा दिया है कि लिया है। तो नंदिनी कपूर ने बिजनेस में पैसा दिया है, तो ये एंट्री किस में आएगी, बिजनेस को प्राप्त हुआ है, तो ये F6 की एंट्री है, रिसिप्ट वाउचर की। अब हमेशा रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है कि क्रेडिट में क्या होता है, जिस व्यक्ति का नाम आता है जिसने पैसा दिया है या जिससे हमें पैसा प्राप्त हुआ है उसका नाम आता है। तो पैसा किसने दिया, नंदिनी कपूर ने। कितना दिया, 3 लाख रुपए अपने नंदिनी कपूर के खाते में क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश, कैसे दिए उन्होंने, नगद। ये अपन ने फर्स्ट एंट्री कर ली, अपन ने यहाँ पर इसको एंटर करेंगे, ये अपनी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री कहती है कि नंदिनी कपूर ने 22,500 रुपये नगद देकर कंप्यूटर खरीदा। तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन F5 की है, कौन से वाउचर की है, F5 क्यों, क्योंकि नंदिनी कपूर ने 22,500 नगद देकर के कंपनी में एक कंप्यूटर खरीदा है। तो अपन यहीं से डायरेक्टली लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C दबाएंगे तो Alt+C से क्या होगा, लेज़र क्रिएशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लेज़र बनाई किसका, क्या खरीदा आपने, कंप्यूटर। किसके अंतर्गत आएगा ये, क्यों आएगा फिक्स्ड एसेट में, स्थायी संपत्ति है, क्योंकि अब इसका जो भी होगा वो सब नंदिनी कपूर के हाथ में, चाहे तो इसको रखे, चाहे तोड़ दे, या जो भी करे, सारी काम किसके पास है, नंदिनी कपूर के पास। ये सेकंड एंट्री कितने रुपए में किया था, 22,500। कैसे लिया था इसे, तो यहाँ पर अपन हमेशा इसमें पेमेंट वाउचर में क्या होता है, वस्तु आती है, पैसा जाता है। ठीक है, तो अपने पास डेबिट में क्या आई है, वस्तु, क्या आया, कंप्यूटर, और जाएगा क्या, पैसा। अब या तो कैश जाएगा या चेक जाएगा, तो अपने पास क्या है अभी, कैश, क्योंकि हमारा बैंक खाता अभी खुला नहीं है, तो अपन ने कैश ये दिया, सेकेंड एंट्री कर ली अपन ने। फिर थर्ड एंट्री में नंदिनी कपूर ने 1 लाख रुपए से खाता खोला है। तो 1 लाख रुपए से खाता जो खोला है, तो खाता खोलने के लिए हमें कहाँ जाना है, कॉन्ट्रा वाउचर में, बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पास देखिए पहले क्या है, अपने पास कैश, खाता नहीं है अभी अपने पास, क्या है, कैश। तो अपन पास जो है पहले अपन उसका विवरण देंगे कि 1 लाख रुपए हमारे पास कैश हैं, जिससे हमें खाता खुलवाना है। कौन सी बैंक में खुलाना है, तो अब उसका लेज़र बनाना है, तो अपन ने वहाँ से लिख दिया HDFC बैंक। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, बैंक अकाउंट। जितनी बैंक की ब्रांचेस होगी वो सभी किसके अंतर्गत होती हैं, बैंक अकाउंट के अंतर्गत। यहाँ पे आप चाहें तो उसका अकाउंट नंबर जो भी कुछ है वो दे सकते हैं इस टाइप से, और डिटेल मेंशन करने के बाद आप इसको एंटर करते आएंगे तो यहाँ से आपकी एंट्री ये हो जाएगी। 1 लाख रुपए जो आपने दिए हैं वो किस टाइप से, तो हमने सीधे 2000 के 50 नोट दे दिए। ठीक है, ये अपनी थर्ड एंट्री हो गई यहाँ पर। फिर इसके बाद फोर्थ एंट्री आती है, तो फोर्थ एंट्री में नंदिनी कपूर ने क्या किया है, F5 में, कि ऑफिस सिक्योरिटी के लिए एक ऑफिस लिया है किराए से, कितने में, 25,000 रुपये पगड़ी देकर। अब पगड़ी का अर्थ होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऑफिस किसके लिए दिया है, ऑफिस के लिए। ये किसके अंतर्गत आएंगे, डिपॉजिट एसेट, क्योंकि ये हमारी जमा पूंजी है, जब हम इसको ख़त्म करेंगे बिजनेस को उस समय हम इसको निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, डिपॉजिट एसेट। अब यहाँ कितना जमा किया इन्होंने, 25,000 रुपये। कैसे दिए इन्होंने, HDFC से चेक दिया था, तो अपन यहाँ पर चेक का विवरण देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है चेक नंबर, तो अपन यहाँ पे चेक का नंबर दे दिया। ठीक है, और ये अपनी चौथी एंट्री हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है कि नंदिनी कपूर ने कुछ स्थायी संपत्ति खरीदी एक चेक देकर। ठीक है, तो अपन
यहाँ से बनाते भी जाएंगे लेज़र और एंट्री करते जाएंगे। तो पहले अल्टर सी दबाया, क्या खरीदा इन्होंने? सेल फोन। किस में आएगा? फिक्स्ड एसेट में। ये कितने खरीदे इन्होंने? 6,000 रुपये का। फिर अपन को वापस से और जितनी चीज़ें खरीदेंगे वो सब किस में आएगी? डेबिट में। तो ये हमने डेबिट सेलेक्ट किया, फिर अपन ने अल्टर सी दबाया, क्या बनाया इन्होंने? एसी लिया। ये भी फिक्स्ड एसेट है, कितने का लिया? 20,000 रुपये का। फिर डेबिट किया, फिर अल्टर सी दबाया, फिर अपन ने फर्नीचर लिया, ये भी 20,000 रुपये का। फिर डी दबाया, फिर अपन ने अल्टर सी दबा के इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये कितने में किया? 15,000 रुपये में। ये टोटल चीज़ें हमने किससे भुगतान किया? चेक से। तो हम HDFC लिखेंगे, यहाँ पर चेक का विवरण देंगे। ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट एंट्री हो गई। फिर इसके बाद नंदिनी कपूर ने 3,000 रुपये से टेलीफोन कनेक्शन लगवाया। ठीक है, तो वो भी पेमेंट किया है। तो अपन क्या करेंगे? पहले अल्टर सी से एक लिखेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन, डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत कितना दिया इन्होंने? 3,000 रुपये कैश। कैसा दिया था? कैश। ठीक है, ये एंट्री हो गई अपनी। फिर इसके बाद नंदिनी कपूर ने ग्लोबल हाउस से 12,500 रुपये की उधार स्टेशनरी खरीदी। उधार खरीदी मतलब F7 में चले गए हम। अब F7 में गए तो यहाँ पे खरीदने के लिए अपने लेजर बनाएंगे पहले किसका? स्टेशनरी का। स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी किस में आती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। किस में आएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। कितने की ली इन्होंने? 12,500 रुपये की। अब जिससे लिया अपन उसका नाम भी बनाएंगे, किससे लिया? ग्लोबल हाउस से। ये कौन है ग्लोबल हाउस? सैंडी क्रेडिटर। जिसको पैसा मिलता है, जिसे प्राप्त होता है, वो क्रेडिटर होता है। ठीक है, जिससे हम उधार लेते हैं उससे पैसा देंगे ना, तो अपन सैंडी क्रेडिटर करेंगे इसे। ये 12,500 इसको ऑन अकाउंट पेड करेंगे हम। फिर हमें एक एडवांस चेक हमने प्राप्त किया हमारे कस्टमर से, तो अपन पहले इसके लिए ग्रुप बनाएंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा ये? करंट लायबिलिटीज़। किसके अंतर्गत आएगा? करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जिससे हम एडवांस लेते हैं उसके लिए हमारी जवाबदारी हो जाती है कि हम उसके काम को पूरा करवाएं। ठीक है, ये बना करके हम क्या करेंगे? फिर लेज़र भी बनाएंगे। सीधे अकाउंटिंग वाउचर पे आए। अब यहाँ से अपन कहाँ जाएंगे? F6 में। ठीक है, यहाँ से अल्टर सी दबाएंगे तो यहाँ पे अपने को एक लेज़र बनाना, किसके नाम से? एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, ये किस में आएगा? ये अपना एडवांस फ्रॉम कस्टमर के अंतर्गत। ठीक है, ये हमने प्राप्त किया कितना? 25,000 रुपये। किस में आया? सॉरी, ये F6 की एंट्री है। ठीक है, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू 25,000 रुपये। और आया कैसे अपने पास? HDFC में चेक प्राप्त हुआ है, तो ये चेक नंबर इसमें आ जाएगा अपना। ठीक है, ये एंट्री हो गई। फिर इसके बाद 50,000 रुपये नकदी बैंक में जमा किए। तो 50,000 जमा किए तो कैश थे हमारे पास 50,000 रुपये। ठीक है, कहाँ जमा किए? वो HDFC बैंक में। कितने नोट दिए अपन ने? 25 नोट जमा कर दिए। ये एंट्री हो गई। फिर 6,000 रुपये का हमने एक और चेक बिल प्राप्त किया, किससे? इंक एंड पेपर पब्लिशर से। तो अपन ने क्या खरीदी यहाँ से? स्टेशनरी एक्सपेंस। कितना? 6,000 रुपये। ठीक है, किससे खरीदा? तो अल्टर सी दबाएंगे, यहाँ पर इंक एंड पेपर पब्लिशर, इसको लिखेंगे अपन किसके अंतर्गत? सैंडी क्रेडिटर्स। ये भी क्या है? लेनदार है ना पैसा, तो जिससे हमें पैसा देना होता है वो अपने लिए क्या होता है? लेनदार। ठीक है, ये एंट्री हो गई एक। इसके बाद अगली एंट्री आई अपनी, तो मिसेस कपूर ने 7,500 रुपये अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाल लिए। तो निकाले तो उन्होंने क्या किया है? F5 में पेमेंट किया है। तो पेमेंट करने के लिए अपन देखेंगे कंपनी ने उनको पेमेंट किया है,
वो विड्रॉ जरूर कर रही है लेकिन कंपनी से ले रही है, तो कंपनी के लिए क्या होगा वो पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपन एक लेजर बनाएंगे, किसका, विड्रॉ अकाउंट। किसके अंतर्गत आएगा ये, कैपिटल अकाउंट। किसको दे रहा है पैसा, मालिक को ही दे रहे हैं ना। कितना, 7,500 रुपये। कैसे दिया इन्होंने, केस। ठीक है, ये एंट्री एक अपन ने कर ली है। फिर इसके बाद लास्ट एंट्री इसमें बची है कि ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए, किसके लिए, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने सेलेक्ट किया और इसको बनाएंगे कितने रुपए, 750 रुपये केस दिए इन्होंने। तो ये अपनी लास्ट एंट्री हो गई। तो ये सारी एंट्री जब हमने कर ली, इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसका हिसाब देखेंगे कितनी एंट्री हुई। तो वो कहाँ पे आएगा, अपने को डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है आपको। यहाँ से आप पहले ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। अल्टर F1 से अपन इसको एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा इसे क्या बोलते वो डिटेल में देख सकते हैं ना। तो यहाँ से अपन ने अल्टर F1 दबाया तो अपने को ये पूरी डिटेल प्राप्त हो गई। नंदिनी कपूर का टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, 3 लाख, अल्टर F1। ठीक है, तो अल्टर F1 दबाया अपन ने तो ये पूरा डिटेल में अपने को दिखने लगा। अब यहाँ पर आपको 3,43,500 ग्रैंड टोटल बता रहा है। कितना बता रहा है, अब ये 3,43,500 आया कहाँ से, तो 3 लाख रुपए तो नंदिनी कपूर ने खुद बिजनेस में दिए थे, वो प्राप्त हो गए। फिर इसके बाद 25,000 रुपये का क्या हुआ, एडवांस चेक प्राप्त कर लिया आपने। तो एडवांस चेक लिया तो वो आपकी राशि जुड़ गई, आपने कोई काम नहीं किया अभी लेकिन आपके पास प्राप्त हुआ है। तो कितना हो गया वो, 3,25,000। 18,500 रुपये के आपने स्टेशनरी बिल ले लिए। स्टेशनरी ली उधार, तो उधार लिया, पैसा नहीं दिया है आपने, उधार लिया तो वो भी आपके पास क्रेडिट में बढ़ेगा। तो ऐसे आपके पास 18,500 वो बढ़ गया, 3,25 और 18,500 कितने हो गए, 3,43,500। ठीक है, ये 3,43,500 रुपये जो है वो आपके पास कहाँ हैं, तो उसका विवरण अपने को डेबिट अकाउंट में मिलेगा। अब आप यहाँ से डेबिट का विवरण देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 7,500 रुपये इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए हैं। फिर इसके बाद 83,500 का फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट कर लिया है। क्या किया है, फिक्स्ड एसेट जो संपत्ति खरीदी है स्थायी, वो 83,500 रुपये की है। तो उसका विवरण भी हमें दिख रहा है कि अपन ने AC खरीदा 20,000 रुपये का, 6,000 का सेलफोन खरीदा, 22,500 का कंप्यूटर खरीदा है, फिर 15,000 की इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवा ली है और 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। इस प्रकार से ये सारे खरीद लिए। फिर अपने पास करंट एसेट मतलब मौजूदा संपत्ति कितनी है, अभी वर्तमान में संपत्ति क्या स्थिति है। तो डिपॉजिट एसेट कितना है अपने पास, 28,000 रुपये। 25,000 रुपये हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के जमा करे और 3,000 रुपये सेल फोन के। ठीक है, इसी प्रकार से कैश इन हैंड का विवरण देखना आप, तो आप कैश इन हैंड को यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पूरा विवरण दिखाई देगा। कैसे कि कैश इन हैंड की बात करें तो 3 लाख रुपये नकदी आए थे हमारे पास। ठीक है, उसमें से 22,500 का क्या किया हमने, कंप्यूटर खरीद लिया। 1 लाख रुपये HDFC बैंक में जमा कर दिए खाता खोलने के लिए। फिर 3,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन के जमा कर दिए। 50,000 रुपये फिर अपन ने नगद जमा कर दिए बैंक में, और 7,500 रुपये नंदिनी कपूर ने खुद विड्रॉ कर लिए थे खर्चे के लिए। हाँ, कंपनी ने पेमेंट किया ना भाई, विड्रॉ किया उन्होंने, खुद के पास होता तो विड्रॉ नहीं करती। उसने एक पैसा किसको दिया, कंपनी को। अब पैसा कौन देगा, कंपनी देगी उसे। फिर यहाँ पे 750 रुपये जो है वो इसने ऑफिस एक्सपेंस के नाम पे खर्च किए हैं। तो इस प्रकार से अपनी ये एंट्री हो गई। अब यहाँ का आप ग्रैंड टोटल देखेंगे आप इनका, तो 1,83,750 रुपये होता है। तो 1,83,750 रुपये इन्होंने क्या किए हैं, खर्च कर लिए हैं। अब इनके पास नगद कितना बचा है, तो वो 1,16,250 रुपये हैं। ठीक है, तो ये पूरा केस का विवरण आया इनका। फिर इसके बाद आता है बैंक अकाउंट का विवरण। तो बैंक अकाउंट का विवरण भी हम देख लेते हैं। 1 लाख रुपए पहले बैंक में जमा किए। ठीक है, फिर इसके बाद एक 25,000 रुपये का एडवांस चेक प्राप्त किया था और 50,000 रुपये फिर बैंक में जमा किए थे नंदिनी कपूर ने। 3 एंट्री हुई थी, तो तीनों एंट्री का टोटल कितना हो रहा है, 1,75,000 रुपये। अब 25,000 रुपये आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के जमा कर दिए, मतलब पेमेंट कर दिया, आपके खाते से चला गया। 25,000 वो और 61,000 की आपने फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉरी क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया आपने।
तो ये सब खरीदा तो कितने खरीदी ये 86,000 रुपये का। तो अब आपके पास कितना बचा, 175 में 86 चला गया आपका, तो 89,000 आपके पास अवेलेबल है अभी बैंक अकाउंट में। फिर इसके बाद यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस की स्थिति देख लीजिए। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस में आपने कितना खर्च किया है 750 रुपये, और स्टेशनरी एक्सपेंस में 18,500, उसमें से ग्लोबल हाउस से 12,500 को उधार सामान खरीदा और 6,000 का इंक एंड पेपर पब्लिशर से। तो इस प्रकार से अपन सारे विवरण जब मिलाएंगे तो अपने पास लास्ट में टोटल बजट कितना हो गया 3,43,500 रुपये। तो ये दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स है इसमें?